अस्सलाम वालेकुम, इट्स हियर डॉक्टर अवैस अहमद। ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों के साथ 13 स्टेजेस आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इवोल्यूशन शेयर करना चाहता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस स्टेज पे दुनिया में स्टार्ट हुआ था, किस स्टेज पे लॉन्च हुआ था और किस स्टेज पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ख़त्म होगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज चेंजिंग ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। यस, ईच एंड एवरीथिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इवन दुनिया के नक्शे को चेंज करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले वक्तों में वार लड़ेगा, जंगें करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले वक्तों में मुझे रिप्लेस करेगा। आज मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये वीडियो बनाएगा, कल रोबोट्स ये वीडियो बनाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो जॉब जो तुम आज कर रहे हो वो रिप्लेस करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर फील्ड में काम करेगा, हर चीज़ को चेंज करेगा। So this video is very necessary for each and everyone that is living in this era, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आपके जॉब को, आपकी जान को और आपके रिलेटेड हर एक चीज़ को एक थ्रेट में डाला है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लर्न करना ज़रूरी है। जो पहला स्टेज है 13 स्टेजेस में, वो है रूल बेस्ड सिस्टम। इस सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ प्री डिफाइंड रूल्स पे काम करता था। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कुछ सेटअप रूल्स दिए जाते थे, उसके मुताबिक वो काम करता था, उसके मुताबिक आपको जवाब देता था। कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उस इंस्ट्रक्शन से बाहर उसकी बाउंड्रीज नहीं होती, सिर्फ उस इंस्ट्रक्शंस पे काम करता था। मिसाल से समझाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, कुछ हेल्थ डायग्नोस्टिक्स टूल्स है जो कि बीमारी की तशखीस करते हैं। उसमें कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे। अगर मरीज को ये अलामात हो तो आपने ये बीमारी डायग्नोस करनी है। अगर मरीज के टेस्ट का ये रिजल्ट हुआ तो उसको ये बीमारी हो सकती है। तो कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होते थे, उस इंस्ट्रक्शन पे ये काम करता था। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ एडवांस हो गया और मशीन लर्निंग का दौर स्टार्ट हो गया। मशीन लर्निंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जो डेटा आप देते हो उस डेटा से सीखना शुरू कर दिया। जो डेटा आप पुट करते हो उस डेटा को ये एनालाइज करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है, समझता है और समझने के बाद वो आपको उसी डेटा के मुताबिक रिस्पॉन्स करता है। मिसाल से समझाना चाहता हूँ, यूट्यूब पे आपने कुछ सर्च कर दिया पहली मरतबा, यूट्यूब दोबारा आ गई तो यूट्यूब ने उस जैसा सेम कंटेंट आपको शो कर दिया। जो चीज़ें आप फेसबुक पे या टिकटॉक पे देखते हो तो वही चीज़ें टिकटॉक या फेसबुक बार बार आपके फीड्स में सेंड करता है। ये टिकटॉक का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम आपसे सीखता है। ये यूट्यूब का आर्टिफिशियल बैकग्राउंड सिस्टम आपके डेटा से सीखता है, उसको अंडरस्टैंड करता है और उसके मुताबिक फिर आपको वही चीज़ें सेंड करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थोड़ा और एडवांस हो गया और बात आ गई डीप लर्निंग तक। डीप लर्निंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा को एनालाइज करता है, बहुत ज़्यादा डेटा को, और इवन कम्प्लेक्स डेटा को एनालाइज करता है। डेटा चाहे जितने भी कम्प्लेक्स हो, डीप लर्निंग के थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खूब गहराई से उसको इंटरप्रेट करेगा, खूब गहराई से उसको समझेगा और खूब गहराई से उससे सीखेगा और फिर उसके मुताबिक आपको जवाब देगा। इस स्टेज पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दो और फीचर दुनिया में आ गए। एक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने फेस रिकग्निशन स्टार्ट कर दिया, यानी वो चेहरों को पहचान सकता है, और दूसरा वॉइस रिकग्निशन, यानी जो आवाज़ आप देते हो उसको, उस आवाज़ को वो समझ सकता है। मिसाल के तौर पर आईफोन ऐप में होता है सिरी आपके आवाज़ को पहचानकर और उसके मुताबिक रिस्पॉन्स करता है। मोबाइल पे आपने फेस लॉक लगाया है, जैसे ही वो आपके चेहरे के सामने आता है तो फ़ौरन वो अनलॉक हो जाता है। तो ये फीचर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने डीप लर्निंग के थ्रू समझना स्टार्ट कर दिया। द नेक्स्ट स्टेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज सो शॉकिंग, और वो है जनरल एआई। जनरल एआई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर वो काम करेगा जो इंसान कर सकता है। मतलब ये इंसान की तरह सोचेगा, इसकी कॉग्निशन सेम होगी एज ह्यूमन। ये हर वो टास्क जो कि ह्यूमन इंटेलेक्ट कर सकता था, जो इंसानी अकल कर सकता था, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला मशीन करेगा। मिसाल के तौर पर इसमें होगी ऑल इन वन हाउस रोबोट। ऑल इन वन हाउस रोबोट आपके घर में एक ऐसा रोबोट होगा जो आपके घर के सारे काम करेगा मजदूर की तरह, जो आपको कंपनी भी देगा, जो आपके साथ बात भी करेगा, जो आपको तसल्ली भी देगा, जो आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। ये आपके लिए कई तरह के खाने भी बनाएगा, ये आपके लिए चाय भी बनाएगा, ये आपके बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाएगा और इवन आपके सिक्योरिटी का भी ये ख्याल रखेगा। रोबोटिक डॉक्टर्स होंगे। रोबोटिक डॉक्टर न सिर्फ आपकी बीमारी की तशखीस करेंगे बल्कि आपकी बीमारी का इलाज भी करेंगे। अगर सर्जरी होनी थी आपकी तो आपके लिए ऑपरेशन भी करेंगे, और ऑपरेशन के बाद जो पोस्ट ऑफ केयर होता है वो घर वालों पे एक बोझ होता है।
वो बोझ भी ये खुद उठाएगा, पोस्ट अप केयर भी ये आपका खुद ही करेगा। 5 नंबर इवोल्यूशनरी स्टेज है, वो है सुपर इंटेलिजेंट एआई। ये सुपर इंटेलिजेंट एआई इंसान को हर चीज़ में, हर काम में, हर फील्ड में पीछे छोड़ देगी। अगर टीचिंग की जॉब है तो ये इंसान से अच्छी तरह पढ़ाएगा, अगर डॉक्टर्स की जॉब है तो ये इंसान से अच्छी तरह बीमारियों का इलाज करेगा। इट विल सुपरसीड ह्यूमन इन ईच एंड एवरीथिंग। अगर सोल्जर है तो ये इंसानी सिपाही से अच्छी तरह पे फाइट करेगा, अच्छी तरह उनसे फायर करेगा, अच्छी तरह प्रिसिशन से लड़ेगा। जो नेक्स्ट स्टेज है वो इससे भी ज़्यादा शॉकिंग है, वो है एडप्टिव एआई। एडप्टिव एआई में ये एआई सिर्फ और सिर्फ सीखेगा नहीं, बल्कि इन्वायरमेंट में जो चैलेंजेस ये फेस करेगा इंसानों की तरह, ये खुद को उसके मुताबिक डाल देगा, ये खुद को एडाप्ट करेगा, एडाप्टेशन लाएगा, चेंजेस करेगा खुद में। इस एडप्टिव एआई के थ्रू स्मार्ट होम्स बनेंगे। स्मार्ट होम्स में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखेंगे कि आप क्या चीज़ें लाइक करते हो, आपको घर में क्या चीज़ें पसंद हैं, आप घर का टेम्परेचर कैसे रखना चाहते हो, आप किस टाइम सोना चाहते हो, आप किस टाइम जागना चाहते हो, किस टाइम आप घर का माहौल कैसे चाहते हो, ये एडप्टिव एआई उसके मुताबिक चेंज करेगा। मसलन आप चाहते हो कि मैं 9 बजे के बाद मेरे घर के सारे लाइट्स ऑफ हो, ये ऑटोमेटिकली लाइट ऑफ करेगा। आप चाहते हो कि घर का दरवाज़ा वो जब कोई आ जाए ये खुद ओपन हो जाए, ये ऑटोमेटिकली ये सारा काम ये खुद करेगा। अगर आप चाहते हो कि सिक्योरिटी का सिस्टम मेरा इस तरह हो कि 10 बजे के बाद किसी को भी दरवाज़ा ना खोले, तो ऑटोमेटिकली एडप्टिव एआई के स्मार्ट होम्स आपके लिए सारे टास्क परफॉर्म करेगा। जो 7 नंबर स्टेज है वो है इमोशनल एआई, यानी जज्बाती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जज्बाती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना सिर्फ ह्यूमन इमोशन को समझेगा, ना सिर्फ इंसानी जज्बात की तशरीह करेगा, बल्कि इस बेचारे के अपने भी जज्बात होंगे, ये खुद भी एक्साइटेड होगा, इसके अपने भी फीलिंग्स होंगे, ये खुद भी खुश होगा, ये खुद खपा भी होगा आपसे। इसमें हो गया चिल्ड्रन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इमोशनल एआई टाइज। ऐसे खिलौने होंगे जो आपके बच्चे को देखेंगे, अगर आपका बच्चा खपा है तो उसको उसके जज्बात को ये समझेगा, सैडनेस वाले फीलिंग्स को ये भी फील करेगा और उसके मुताबिक ट्राई करेगा कि आपके बच्चे को कैसे खुश रखना है। जो नेक्स्ट स्टेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो तो कई लोगों को उनके जॉब से फारिग करने वाला है, वो है क्रिएटिव एआई। क्रिएटिव एआई हर वो क्रिएटिव काम करेगा जो आज तक मैं और आप कर सकते थे, हर वो क्रिएटिव काम जो इंसान सिर्फ कर सकता था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये क्रिएटिव एआई उस काम को करेगा। हर आर्ट का काम ये करेगा, हर तस्वीर ये बना सकता है, हर ग्राफिक ये बनाएगा, ये खुद से बैठा होगा, गिटार बजाएगा, खुद से नए लाइरिक्स क्रिएट करेगा, खुद से नई म्यूजिक बनाएगा, ये खुद से पोइट्री करेगा, शायरों को पारिक करेगा उनके जॉब से, ये खुद अफसाने लिखेगा, खुद नावल लिखेगा, खुद स्टोरी लिखेगा, खुद अच्छे अच्छे बुक्स लिखेगा खुद से। ह्यूमन इंटरवेंशन इसमें नहीं होगा। और इवन ये जो साइंटिस्ट की थ्योरीज है, न्यूटन की तरह ये खुद बैठा होगा, आइंस्टाइन की तरह खुद बैठा होगा, सोचेगा और नए साइंस की थ्योरीज बनाएगा अपनी तरफ से। जो 9 नंबर पे स्टेज है वो है सेल्फ अवेयर एआई। सेल्फ अवेयर एआई को अपने अवेयरनेस का पता होगा, इंसानों की तरह उसको अपने कॉन्शियसनेस का पता होगा, उसको पता होगा कि मैं कौन हूँ, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मुझे कौन से काम करना चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए। और मज़ीद हैरानगी वाली बात ये कि वो सवाल करेगा तुझसे, भाई क्यों करूँ तेरा ये काम, ये एथिक्स के खिलाफ है, नहीं करता, मूड मेरा नहीं है, मैं इस काम के लिए नहीं बना, ये गलत काम है, मैं नहीं करता। सेल्फ अवेयरनेस होगा इस स्टेज पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। नेक्स्ट स्टेज है को इवॉल्विंग एआई। को इवॉल्विंग एआई में इंसान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों कोऑपरेट करेंगे, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होगा, दोनों एक दूसरे को फायदा देंगे, दोनों एक दूसरे से सीखेंगे। फॉर एग्जांपल हाउस जॉब के बाद ट्रेनिंग मेडिकल ऑफिसर होते हैं, तो ये रोबोट भी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ट्रेनिंग में होगा, ये आपसे सीखेगा और आप इसको सिखाएंगे, ये आपको एडवाइस देगा और आप इसको एडवाइस देंगे, यानी दोनों एक दूसरे से सीखेंगे। 11 नंबर पे है वो तो कंप्यूटर सिस्टम को चेंज करने वाली है और वो है डिसेंट्रलाइज्ड एआई। डिसेंट्रलाइज्ड एआई को समझने के लिए सबसे पहले एक चीज़ को समझिए कि बड़े बड़े जो कंपनियां होती है, जो बड़े बड़े नेटवर्क्स चलते हैं, तो उनमें मल्टीपल कंप्यूटर होते हैं। वो सारे कंप्यूटर एक बड़े कंप्यूटर के साथ, आप ऐसा समझिए कि एक बॉस कंप्यूटर के साथ, एक सेंट्रल कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं। ये सारे कंप्यूटर उस कंप्यूटर के अंडर काम करते हैं। अगर वो सेंट्रल वाला कंप्यूटर काम करना छोड़ दे, ये जो नीचे वाले कंप्यूटर है वो काम नहीं कर सकते। मतलब एक सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर होता है, अगर वो ख़राब हो जाए तो ये सारे कंप्यूटर भी ख़राब हो जाते हैं, मतलब वो अपनी तरफ से काम नहीं कर सकते। इस स्टेज पे ये सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, ये बॉस वाला सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। हर एक कंप्यूटर अपनी तरफ से बॉस होगा, हर एक कंप्यूटर का अपना सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होगा,
हर एक कंप्यूटर अपनी तरफ से डेटा को एनालाइज करेगा, अपनी तरफ से कंट्रोल रखेगा। अगर एक कंप्यूटर काम करना छोड़ दे तो दूसरा कंप्यूटर उसकी जगह संभालेगा, एक टीम वर्क होगा। मतलब वो सेंट्रल सिस्टम जो बॉस वाला सिस्टम होगा वो खत्म हो जाएगा। हर एक कंप्यूटर अपनी तरफ से एक सेंट्रलाइज कंट्रोल रखेगा। सेकंड लास्ट है वो है एथिकल एआई का। भाई ये एथिकल एआई ये ना सिर्फ एथिक्स को समझेगा, ना सिर्फ अखलाकियात को समझेगा, बल्कि तुझे सिखाएगा भी अखलाकियात। ये चीज़ तुमने मेडिकल एथिक्स के खिलाफ की है, ये चीज़ तुमने ह्यूमन एथिक्स के खिलाफ की है, तुझे बताएगा ये चेंज करो, ये गाइडलाइंस तुम्हारे अच्छा नहीं है, ये एथिक्स के खिलाफ है, इसको चेंज करना चाहिए। तो ये होगा एथिकल स्टेज। इस एथिकल स्टेज के एक एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोट्स होंगे जो कि इंटरव्यू लेंगे जॉब के लिए। सीएसएस की इंटरव्यू ये लेंगे, पीएमएस वालों की इंटरव्यू ये लेंगे, डॉक्टरों को ये हायर करेंगे, कंपनी में एम्प्लॉय को ये हायर करेंगे। ये बयास पे काम नहीं करेंगे, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं करेंगे कि लड़की को आसपी में ज़्यादा नंबर दो और लड़कों को कम नंबर। इसमें ये बयास नहीं होगा, ये एक फेयर सिस्टम चलाएगा, हर एक को सेम स्केल पे और सेम नज़र से देखेगा। इसके टाइम में सिफारिश वाला कल्चर नहीं होगा। लास्ट वाला स्टेज है वो है क्वांटम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम फिजिक्स के उसूल पे काम करेगा। नॉर्मली एक कंप्यूटर एक सिस्टम पे ऑपरेट करते हैं जिसको कहते हैं बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम आप लोगों ने पीसी में पढ़ा होगा कि वो दो चीज़ों पे काम करता है, 0 और 1 पे। लेकिन ये जो क्वांटम एआई का सिस्टम होगा ये 0 और एआई पे एक ही टाइम पे काम करेगा सिमल्टेनियसली। 0 पे भी काम कर सकता है और एआई के कमांड पे भी काम कर सकता है। सो क्वांटम मैकेनिक्स हमें हेल्प करेगा नए ड्रग्स की डिस्कवरी का। ये लगा रहेगा कि कौन से बीमारी के लिए कौन सा ड्रग इफेक्टिव है। ये एक ड्रग को लेगा और फिर एक स्पेसिफिक वायरस है या बैक्टीरिया है जो भी है, या स्पेसिफिक प्रोटीन है जो कि बीमारी काज करता है, ये ड्रग और दोनों की इंटरेक्शन करेगा और फिर देखेगा कि ड्रग कितना इफेक्टिव है। ये ड्रग इफेक्टिव नहीं है तो दूसरा कौन सा ड्रग इफेक्टिव हो सकता है, इस बीमारी के खिलाफ या इस वायरस के खिलाफ कौन सा ड्रग इफेक्टिव हो सकता है। तो क्वांटम एआई के थ्रू नए ड्रग्स की डिस्कवरी होगी और हर वो चीज़ जो पॉसिबल नहीं है वो इन आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू पॉसिबल हो जाएगा। कैसा लगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये एवोल्यूशनरी स्टेज आप लोगों को लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं।